हेलो बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 के पाठ पार नज़र के का पठन करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस पाठ के लेखक डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर जी हैं, जो बहुत बड़े भौतिकी वैज्ञानिक हैं। उन्होंने तारों के बारे में बहुत सारी खोजें की थी और इस विषय पर उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं और उन्होंने इसमें हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा और मराठी भाषा का प्रयोग किया है। और इसी प्रकार यह जो पाठ है पार नज़र के, यह भी उन्होंने मराठी भाषा में लिखी है। इसे फिर रेखा देशपांडे जी जो हैं, उन्होंने इस पाठ का हिंदी अनुवाद किया था। यह एक काल्पनिक कहानी है। तो बच्चों, शुरू करते हैं। ये जो इस पाठ की जो कहानी है, यह एक मंगल ग्रह की कहानी है। यहाँ पर छोटू नाम का एक बच्चा, उसके पापा, उसकी माँ और मंगल ग्रह में जो क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं उसके बारे में बताया गया है। एक बार छोटू के जो पापा थे उनकी छुट्टी थी। तो वो छुट्टी में अपने घर पर आराम कर रहे थे और वो सिक्योरिटी एक पास होता है, छोटू उसको देखता था। उसके अंदर एक ये जानने की जिज्ञासा थी कि मेरे पापा क्या काम करते हैं और उस सुरंग, एक छोटी सी सुरंग थी, उस रास्ते से जाते थे, कहाँ जाते हैं। तो वो क्या करता है, चुपके से वो उस पास को लेकर सुरंग की ओर चल पड़ता है। वहां पर उस रास्ते पर कोई आम व्यक्ति नहीं जा पाता था, वहां पर कुछ चुनिंदा लोग ही जा सकते थे। छोटू अपने पापा का पास लेकर उस सुरंग की ओर चल पड़ा और दरवाजे के पास पहुंचकर उसने वह पास एक दरवाजे पर बने खांचे पर डाला और दरवाजा ऑटोमेटिक खुल गया। सुरंगनुमा रास्ता ऊपर की ओर जाता था। छोटू आगे बढ़ा, लेकिन इतने में क्या हुआ, निरीक्षक जो यंत्र थे उनके द्वारा वह छोटू पकड़ा गया। और जैसे ही निरीक्षक यंत्रों ने उसको पकड़ा, उसकी एक फोटो खींची, इतने में एक हॉर्न टाइप में बजने लगा और वहां पर सिपाही दौड़ते हुए आए और छोटू को पकड़कर वह वापस उसके घर छोड़ आए और वहां पर जैसे तैसे उसके पापा ने उसको बचा लिया। पापा ने छोटू को फिर क्या बताया कि वह जमीन के ऊपर काम करते हैं, आम आदमी वहां नहीं जा सकता क्योंकि वहां के जो वहां का माहौल है, वहां पर वह नहीं रह सकता। वहां पर जाने के लिए उन्हें एक विशेष प्रकार का स्पेस सूट पहनकर जाना होगा, जिसकी सहायता से वो वहां पर उससे ऑक्सीजन लेते हैं और खास किस्म के जूते भी पहनने पड़ते हैं और उन जूतों को पहनकर चलने के लिए भी उनको एक प्रकार की शिक्षा लेनी पड़ती है और उस शिक्षा जब वो ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, फिर वो वहां पर उस शिक्षा के माध्यम से उस जूतों से चल फिर सकते हैं। छोटू के पापा छोटू को बताते हैं कि पहले ऐसा नहीं था। पहले मंगल ग्रह के सभी लोग जमीन के ऊपर रहते थे, वो भी बिना किसी विशेष सूट की मदद के, है ना। तो लेकिन क्या हुआ, बाद में सूरज में कुछ परिवर्तन होने के कारण जो प्राकृतिक संतुलन है वो बिगड़ने लगा और सभी पशु पक्षी पेड़ पौधे इसे सहन नहीं कर पाए और वह धीरे धीरे समाप्त हो गए। केवल उनके जो पूर्वज थे, यानी उनके पूर्वज दादा परदादा, उन्होंने ही इसका सामना किया और उन्होंने ही इसकी तकनीकी ज्ञान के आधार पर ही उन्होंने जमीन के नीचे घर बना लिया। ठीक है। धरती के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों द्वारा, यानी धरती के ऊपर जो विभिन्न यंत्र थे उनके द्वारा सूरज की रोशनी, गर्मी का वो इस्तेमाल करते थे। छोटू के पापा ने कहा कि वे और उनके साथ जो कुछ चुनिंदा लोग थे, वे इन यंत्रों का ध्यान रखते थे। दूसरे दिन उसके पापा जब काम पर चले गए तो कंप्यूटर से पता चला कि अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा है और उसमें से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकाल रहा है। यानी कि वो कंप्यूटर में देख रहे थे कि एक अंतरिक्ष यान है, वो उनके मंगल ग्रह की ओर आगे बढ़ रहे हैं और उसमें से एक जो उसमें यान था, उसमें से एक उस यान के अंदर से यांत्रिक हाथ जो बाहर निकल रहा था। तो फिर क्या हुआ, उस कॉलोनी के प्रबंधक समिति
की एक मीटिंग बुलाई गई, क्योंकि वो सब दृश्य देखकर उन्होंने क्या कहा, उस कॉलोनी के जो प्रबंध समिति है उसकी एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग के जो अध्यक्ष थे उन्होंने बताया कि 2 यान मंगल की ओर बढ़ रहे। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उसने कहा कि उसके पास यान को समाप्त करने की क्षमता है, परंतु इससे उन्हें कोई जानकारी हासिल नहीं होगी। नंबर 2 जो कि क्या थे, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने नंबर 1 की बात से वह क्या थे, सहमत हुए और उन्होंने कहा अगर हम यान को नष्ट करते हैं तो दूसरे ग्रह के लोगों को हमारे बारे में जानकारी मिल जाएगी। नंबर 3 जो एक सामाजिक व्यवस्था का काम करते थे, ठीक है। इसमें 3 टाइप के वो हैं जो इसमें देखरेख उसकी करते थे। तो जो नंबर 3 थे जो सामाजिक व्यवस्था का काम करते थे, उन्होंने कहा अगर दूसरे लोगों को हमारे बारे में पता चला तो हो सकता है वो अगली बार और भी सक्षम यंत्र, सक्षम मीन्स जो हम लोगों में कुछ भी कर सकते हैं हमारे इधर यहाँ मंगल यंत्र में आकर, तो ऐसे यंत्र वो भेजेंगे आगे। इतनी देर में उन्हें जानकारी मिली कि यान जमीन पर उतर चुका है। उस दिन छोटू के पापा छोटू को कंट्रोल रूम लेकर आए थे। पापा ने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई सारे बटन थे। अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला और जमीन की ओर बढ़ने लगा। वो जो अंतरिक्ष यान से जो बाहर हाथ निकल रहा था वो क्या कर रहा था, वो जमीन से मिट्टी को खोदकर ऐसे गोले बना रहा था। सब लोग स्क्रीन पर देख रहे थे, परंतु छोटू की नजर किसमें थी, कंसोल के ऊपर थी। क्यों थी, क्योंकि उसके ऊपर जो बहुत सारे बटन थे उसकी तरफ छोटू आगे नहीं देख रहा था कि क्या हो रहा है। वो उसकी नजर एक कंसोल पैनल पर थी। छोटू ने कंसोल पर बने एक जो लाल बटन था उसको दबा दिया, क्योंकि वो बहुत देर से उस बटन को देख रहा था। और जैसे ही उसने उस बटन को दबाया तो क्या हुआ, खतरे की घंटी बजने लगी। सब कंसोल की तरफ देखने लगे। छोटू के पापा ने उसे जो बहुत घुर्राते हुए देखा, जोर से मतलब गुस्से में देखा और उसके गाल में एक क्या किया, थप्पड़ जोर से मार दिया। लाल बटन को पहले की तरह कर दिया, ठीक है, क्योंकि उसने गलती करी। परंतु तब क्या हुआ, वो लाल बटन ने अपना काम, जब तक उसके पापा ने थप्पड़ मारा तब तक वह लाल बटन था वो उसने अपना काम करना शुरू कर दिया था। और यांत्रिक जो हाथ की गतिविधि थी, जैसे ही उस बटन को दबाया तो वहां सामने क्या हुआ, यांत्रिक हाथ की जो गतिविधि थी, जो वो काम कर रहा था, वो एकदम से रुक गई। उधर धरती पर नासा ने अपना बयान जारी कर दिया। नासा की फुल फॉर्म क्या हुई, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अपना बयान जारी कर दिया कि मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है, क्योंकि उन्होंने नीचे से देखा नासा ने, ठीक है। तो उन्होंने ये बयान जारी कर दिया। लेकिन वो क्या हुआ, वो तो कोई दूसरी बात थी कि उस बच्चे ने, छोटू ने क्या, एक कंसोल पैनल का एक रेड बटन दबाया, लेकिन उन्होंने नीचे ये बयान जारी किया। ठीक करने का प्रयास जारी है। इसके कुछ दिनों बाद अखबारों में छपा रिमोट कंट्रोल के सहारे यांत्रिक हाथों को ठीक कर दिया गया है। उसने मंगल की मिट्टी के नमूने लेने शुरू कर दिए। पृथ्वी की तरह मंगल पर भी जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह जो पाठ है पार नजर के समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।